अंतिम संस्कार है मालिक। चलती हूँ, संस्कार इनका करती हूँ मालिक। या परमात्मा, मैं शमशान घाट तो आ गया हूं, लेकिन क्या देख रहा हूं कि शमशान घाट में एक लड़की बैठी है और अपने गोद में बच्चा लेकर के। क्यों इसे बुलाता हूं। अरे ओ देवी जी, ये किसका बच्चा है जो इसे लेकर के गोद में यहां शमशान घाट में बैठी है? बहन बता किसका बच्चा है? ये बच्चा किसी घर का नहीं है भैया। ये बच्चा आपका है भैया। रंजना, आज बहुत दिल में तमन्ना थी, मुन्ने की आस लगा करके बैठा था। लाओ मुझे मुन्ने को दो, मैं भी जरा मुन्ने को खिला लूं। देना। अरे गुड़िया, क्या हो गया? मेरे मुन्ने को मुझे नहीं दे रही, आखिर बात क्या है? देना। भैया अब ये मुन्ने के खिला के क्या करेंगे भैया? ये तो मुन्ना ने दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। या परमात्मा, मैं अपने मुन्ने की सूरत जिंदगी में नहीं देख सका, तो ला मरने के बाद मुन्ने का चेहरा तो मुझे दिखा दे गुड़िया। मुन्ने को ले। भैया भाभी मेरी नहीं दिखाई दे रही भैया। भाभी कहाँ है? अपनी भाभी से मिलना चाहती है तो अपनी भाभी से मिलने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख ले रंजना। देख, इधर देख, तेरी भाभी सो रही है रंजना, सो रही भैया। भाभी क्यों बोल नहीं रही भैया? तेरी भाभी अब क्या बोलेगी बहन? तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है। बड़ा अच्छा हो गया कि मुन्ने की लाश लेकर के तू मुझे मिल गई, और तू मुन्ने को लेकर के चल, मैं तेरी भाभी को लेकर के चल रहा हूं। अब यहां इन दोनों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा बहन। चल हम लोग दूसरे घाट पे चलते हैं। चल।
देख रहे? सपना देख रहे हो? जैसे तेरा भैया घरे आओ तो हाय हाय, बैठो बैठो बैठो। मगर कहना क्या है? अब नहीं करे पड़ी हमारी इंतजार महानादारी और महानादारी से आवत है भैया हमका बुलाया है जो फुलवा में करे रहे। क्या कहा था? हमने कहा था हमारे लिए पैजामा कुर्ता लाया हूँ मैं, चड्डी बनियाई लाया हूँ मैं। हमने मेहरारू खातिर खातिर हम लाओ। अच्छा जूता लाए हो? कई जूता लेबे? 2 जूता। 2 जूता? हाँ बस। हाँ ए भैया, क्या आज भाजी हुचकत रही है। क्या है? यानी तुम्हारी भाभी ओकरे सपने में आ गया। कहाँ है तुम्हारी भाभी? अंदर बैठी है, याद में तड़फड़ा रही है। अंदर बैठी है तुम्हारी भाभी? क्या मेरे ऊपर दूध तो नहीं गई हो? अंदर है ना? चलो मैं अंदर चल रहा हूँ। अरे राजकली, जब देखो तब पेरुआ इसमो, जब देखो तब पेरुआ इसमो। अरे राजकली, अरे मेरा राजा आप अचानक? हाँ राजकली, मैं अचानक, मैं घर की आवाजाही में मैं नौकरी से सस्पेंड हो गया हूँ राजकली। क्या आप नौकर सस्पेंड हो गए हैं? अब यहाँ क्या करोगे? एकदम पकड़ हो क्या? अब भैया अरे तू इन लोग बतावा। अब मैं घर पर रहूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, देखभाल करूंगा तुम्हारा, और क्या करूंगा? इनका देख लो प्रधान जी, वर्दी पहन के कम गांव गांव रक्षा करत रहें, देखभाल करत रहें, और यहाँ घर हार और फरुआ चला। देखिए राजकली, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं फरुआ चला लूंगा, हर चला लूंगा, लेकिन राजकली मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चल के खाना पीना दो, मैं खा पी कर आराम करूंगा। उसके बाद सुबह होगा तब खेती बाड़ी काम देखेंगे। अरे मेरा राजा यार चलिए, मैं आ रही हूँ ना। भैया अरे तू लोग बतावा, अब इतना दिन बाद मैं घर पे आया हूँ, अब मैं अकेले चलूं, खाना खाऊं, स्नान करूं? अरे पगला तुम चलोगी तब तो मैं खाना पीना खा कर आराम करूंगा। मेरा राजा यार चलिए, तुरंत मैं ही आ रही हूँ ना। ठीक है निरहो, मैं घर पे चल रहा हूँ। अपनी भाभी को बहुत जल्दी आकर, बहुत जल्दी आकर। लेकिन निरहो क्या बताओ निरहो, लेकिन निरहो अपनी भाभी को बहुत जल्दी आकर। अरे विवाह के आ रहे, चिंता क्यों कर, मार हड़बड़ानो, जाओ जाओ जाओ। देखिए निरहो, जब तक तुम्हारी भाभी मैं देख नहीं लेता हूँ मुझे चैन नहीं। क्या बताओ निरहो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा निरहो, बहुत जल्दी आकर। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मगर हमारे प्रधान जी देख रहे हैं, सोचो मैं पैसा गायब कर रहा हूँ। प्रधान साहब देश में परदेश में रहे तब बर्दाश्त होता रहा ना, ये कहीं नहीं बर्दाश्त होता। यहाँ घर पे कहाँ बर्दाश्त होगा? अरे क्या बहुत जल्दी आ कर, बहुत जल्दी आ करना, 5 मिनट के अंदर आना नहीं रहो अपने भाभी के लिए आके। नहीं जानते हो नहीं रहो, तुम्हारी भाभी की संति तुम्हारे ऊपर सारा घन गिरेगा नहीं रहो।
तो मेरे जेठ मेरे राजा जी को बुलाइए। अच्छा अभी बुलाओगे ना भैया। अरे राजकली क्या बात है, बहुत हड़बड़ाई से मालूम पड़ रही हो। खाई लेबा, चला जाबा चौराहा पर चाय पी लेबा, बगिया में जुआ हुआ जाबा जुआ खेलाए, पसियानम चला जाबा दारू पी लेबा, घर में के आवत आ के ज्यादा कोनो मतलब नहीं। अरे कौन आया है? अरे मेरा राजा रहुलवा घर आ चुका है। क्या रहुलवा आ गया है? अरे राजकली तू खा में खा परेशान रहती हो। और क्या परेशान? अरे रहुलवा आया है, 2-4 दिन हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। तुम इसकी चिंता काहे को करती हो? 2-4 दिन में निरहुआ के पास रहूंगा। अरे निरहुआ के अम्मी के पास गया होगा। 2-4 दिन में वहाँ मेरी अम्मी के पास क्या करने जाएगा? अरे कैसा बात करते हो? अरे राहुल भैया सस्पेंड होकर आ गए, हम लोग करेंगे, तुम्हारा पता है? मेरा राजा और रहुलवा सस्पेंड हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? तब तो मामले गड़बड़ हो जाएगा यार निरहु। अब क्या होगा राजकली? देखिए मैं दिमाग लगा रही हूँ। अरे वो गया है स्नान करेगा, स्नान करने के बाद भोजन करेगा, भोजन करने के बाद बेड पे जाकर सो जाएगा। जब सो जाएगा मेरा राजा, हम और आप मिलकर उसको बिल्कुल ठीक कर रही हो राजकली, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो इसी वक्त उधर सारी बत्ती हाँ, ये बताइए तुम खाना खाए नहीं? मैं खा कर मस्त हूँ। खाना खा लिया हो? मैं भी खाना खा लिया हूँ। हाँ। अब ऐसे करिए नहीं रहो, हाँ। तुम चलो अंदर में कमरे में ले जाओ, हाँ। मैं बाहर कमरे में ले जाता हूँ। ओ, मैं अंदर तुम बाहर, ये क्या मतलब? देखिए नहीं रहो, आजकल चोरी चमारी ज्यादा होत बा। अच्छा, अच्छा। जवान भैंस मुर्रा दिखात बना है, हाँ। चाहे भैंसी खूंटक लगे खटिया बिछा के सोवत रहा बा, भैंस इससे खोल के लेके चला जाता है, पता नहीं चलता बा। अरे इसी वजह से मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम अंदर वाला कमरा ले जाओ, मैं बाहर वाला कमरा ले ए भैया आजकल मेहरुआ बहुत चोरी हो। जाऊँ। मेहरारू चोरी भाई? लेटो लेटो। हाँ भैया रे, मैं तो खाना पीना खा लिया हूँ, अब मैं यहीं पर आराम करूंगा, उसके बाद सुबह होगा तब खेती बाड़ी काम देखेंगे। अरे राहुल बेटा, तू जहाँ लेटा है यही रामपाल जहरीला और तेरी पत्नी राजकली यहीं पे मुझको मार के जला दिए हैं बेटा। तू भाग जा, नहीं तुझे मारने आ रहे। भाग बेटा भाग, मैं तेरे बाप की आत्मा बोला, भाग बेटा। अपने कानों से क्या सुना? मेरे पिताजी का आत्मा बोल रहा है, कह राहुल तुम्हारे हाथ से भाग जाओ, नहीं वो तुम्हारी पत्नी राजकली और तुम्हारा सौतेला भाई रामपाल जहरीला तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मैं यहाँ चला जाते, आज मुझे भी मार डालेंगे। राजकली तुम? हाँ राजकली मैं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है राजकली? मेरा हाथ में गणासा है। गणास आई हो राजकली? बतला रही हूँ, सब्जी काटूंगी, पकाऊंगी, यानी मेरा सेवा करना चाहती हो राजकली? पकाने के बाद मेरे राजा पास में खिलाऊंगी, खिलाने के बाद पास में सुताऊंगी और सुताने के बाद इसे मैं काटूंगी। तुम मुझे मारना चाहती हो राजकली? अरे मैं तुम्हारे प्यार में क्या कमी किया जो मुझे मारना चाहती हो? हरामखोर, जब देखो तब ड्यूटी, जब देखो तब ड्यूटी। कम से कम इधर जवानिया का ड्यूटी है तो ध्यान करो। मैं तुम्हारे कहने पर क्या नहीं किया हूं। मैं
मैं तुम्हारे कहने से क्या नहीं किया हूं? मैं तुम्हारे कहने से मैं अपने लक्ष्मण से भाई रमेश के याद छोड़कर उसे घर से बेघर कर दिया। और तुम क्या चाहती हो हरामखोर? हरामखोर, मैं तेरा खून पीना चाहती हूँ। मेरा खून पीना चाहती हरामजादी? तू मेरा खून पीना चाहती हरामखोर? क्या मैं लगता है तेरी खोपड़िया में काफी कीड़े पड़े हैं। या भैया नहीं बे, बल्कि कसैया बोल, कसैया। दरअसल में तू जिसे अपनी पत्नी कह रहा है वो तेरी पत्नी नहीं है बे, वो तो मेरी पत्नी है, मेरी। अबे साले जिंदगी भर पुलिस की ड्यूटी किया, कभी उसे प्यार दिया? कभी नहीं किया। मैंने प्यार किया है, मैंने। इसलिए यार हम और राजकली तुम्हें दुनिया से खत्म करूंगा। तैयार हो जा हरामखोर। क्यों बे? हैरत में पड़ गया। अरे रमेश भाई तुम, लेकिन तुम डाकू कैसे बन गए? मुझे डाकू बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है, तू और वह कुतिया साली रचकलिया, समझे? लेकिन रमेश भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमारी बदौलत डाकू बन गए? सब बताऊंगा तुमने मेरा क्या बिगाड़े हो। लेकिन निरहु, सबसे पहले इसे पकड़ो और इसे अपनी कस्टडी में रखो थोड़ी देर। अच्छा मैं कम से कम बड़े भैया से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। क्या हो बे साले, बदतमीज नालायक कुतिया। कुतिया नहीं, कुत्ता। अच्छा कुत्ता, हमने सोचा कुतिया है। ए खड़ी हो उधर। निरहु, निरहु, इधर आओ। गड़ासा मुझे लो, गड़ासा। कहाँ लीजिए, मगर सुनिए सबसे पहला नंबर भैया इससे पूछिए। राम जयपाल जहरीला, तेरे कारनामों को तू नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। तूने मेरी पत्नी की रेखा के इज्जत से खिलवाड़ किया, मेरे मासूम बेटे का खून किया। मैंने ही किया। और सबसे पहली बात तो यह बता कि मेरे पिताजी को किसने जला करके मारा है? साफ साफ बता दे, नहीं तो आज अंदर से बाहर कर देंगे। ये राजेश की चाकू है, तुझे बोटी बोटी करके और तराजू में तौल करके कहला के बाजार में किलो के हिसाब में बेच दूंगा। ये हमारे राजेश मास्टर की, ये जानते हैं इससे 12 नंबर काट दे उसी तरह तुमको भी काट दो। अब छूना भी पाप है, अगर 12 नंबर पर चलती है तो लग जा। नहीं, ये वाली नहीं है, दूसरी थी। अच्छा दूसरी थी, मैं तो सोचा यही है यार, 12 नंबर पर चलती है। मैं सब बताऊंगा। रमेश भाई एक दिन की बात है, हाँ
राजकली हमारे कमरे पर आई और मुझसे प्यार की बातें करने लगी। मैंने मौका पाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, अपने चंगुल में। जी हाँ, और उसी कमरे के अंदर हम और राजकली एक बिस्तर पे सो गए और उसी वक्त चाचा जी आ गए। हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और चाचा जी कहने लगे कि ये बात मैं राहुल से बताऊंगा। मैंने सोचा कि अगर ये बात राहुल से बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम और राजकली उसी कमरे के अंदर चाचा जी को गला दबाकर उसी कमरे के अंदर खत्म कर दिया। लेकिन रमेश भाई उस साबूत को मिटाने के लिए घर से मिट्टी का तेल लाया और चाचा जी के ऊपर छिड़क कर चाचा जी को जला दिया। और हम और राजकली उसी बगल में छिपकर वो जलती हुई लाश को देख रहा था। देख रहे थे। इतने में रंजना आ गई, उस आग को बुझा दी और शोर मचाने लगी। मैंने सोचा कि अगर ये शोर मचाएगी तो गांव के लोग आएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो हम और राजकली उसी वक्त रंजना को घसीटते घसीटते ले गया पहाड़ी के ऊपर। उसी पहाड़ी के ऊपर से रंजना को नीचे फेंक दिया और दुनिया छोड़कर चली गई। किसी शायर ने कहा है कि जाको रखे सानिया मार सके न कोई, बाल नबाका कर सके जो जगबेरी होए। तूने मेरी बहन रंजना को पहाड़ी पर से फेंक दिया कि मर जाएगी, लेकिन आज भी वो जिंदा है। लेकिन मुझे मुझे कहा बे, कहा था मुझे 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 अबे कहन पिस्टन का है सिलेंडर से, कुछ गड़बड़ी आई बीचे से। तो कहू मार मार मारब सरऊ कि तेल बहुबेल। भैया इनने काका को मार दिया। काका बुढ़े थे। हाँ। और जो कुछ किया अच्छा किया, मगर वह अरे छोटी भयो एक बिटिया समान होती है। तूने उसकी इज्जत लूट के उसके पेट में चूड़ा भोंक। ओ मासूम बच्चा जो कि नया सूरत देखने वाला था, तूने उसको बेरहमी से काट ही डाला। बड़े भैया क्या बात है? मेरी एक इच्छा है। क्या है? इस कुत्ते के लिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रधान जी आप मेरी इच्छा अगर सब लोग को मंजूर होगा तो जोर से ताली बजा देना जितने लोग हो। मेरी इच्छा है कि मैं इसके मुंह मूतना चाहता हूं। अरे अबे इसके मुंह में मूतेगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी? कितना शर्म? अरे मूतने में कौन शर्म भैया, हम तो अपने माई के सामने मूतत रहे। दान कर रहे माई के मार। सही है समझते हैं। एक पहले दही मारो हम। ठीक है, अगर तुम्हारी दिली इच्छा है दही मारो तो मैं गंगा इसके मुंह में पेशाब करने की। हाँ तो आप इसको दही मारिए, मैं गंगा जल डालने वाला सामान निकालता हूँ। चलो हाँ चलो ये तो वाकई में मूत दिया मेरे ऊपर। कैसा स्वाद है? लेकिन मैं बहुत नीच हूँ, मारो। बहुत पापी हूँ, कमीना हूँ। वैसे मैं इस धरती पर जीने लायक हूँ, लेकिन हो सके रमेश भाई मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे सब कुछ गवा कर होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? माफी मांग। तू मेरा भाई नहीं है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उमागर को भी कसम खाया हूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ब्रेड पकौड़ा लेके ही आए हैं। खा ले, नाश्ता करिए। एक जब ना एक अच्छा सामान काट ले भाई और का फर्स्ट क्लास गरम मसाला में पकाए के रहा दारू के साथ ले जाता है। अरे माधवा हो, अरे मोर भैया तो कहाँ है राय गढ़ा करे जा तो का कहाँ नहीं ढूंढे ही बता। आज इनके बहुत माया चुकरती है। तो का पहले आया इका पाया करिया मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तुम्हारे काना बना गधा को बना दिया है और पिताजी को मेरे जला करके तूने मार डाली। हाँ? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं उन बाप बेटों की सौगंध खाया था कि उन दोनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम जयपाल जहरीला के साथ साथ मैं भाभी की भी खून कर दिया और वो तुम लोगों को जान लेना, तुम्हारी जान लेना चाहती थी भैया। मुझसे देखा नहीं गया इसलिए गुस्से में उन लोगों को मार दिया। मुझसे जो भी गलतियां हुई हो वो मेरी गलती क्षमा कर देना मेरे। तो लीजिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों, जैसा कि हमारे न्यू सूरत देहाती फिल्म संगीत पार्टी हमारे श्रीमानी हमारे दयाराम जी के चेला इनके बड़े भैया सुरेश डांसर, छोटे भाई हमारे ये देखिए आपके सामने राजेश हीरो, मालिक राजेश हीरो हैं और जो राजकली का काम कर रहे हैं उस पार्टी के मालकिन हैं और जो है मेन कलाकार हमारे मौसिया जी राम कैलाश हैं इस पार्टी को चलाने वाले। और ये आपको जो संगीत हमने लगाया था हमारे मेला मालिक द्वारा, भाई बना कसाई भौजाई बनी हरजाई और गाकू राजन सिंह। तो आपके सामने इसी जगह हमारा तमाशा खत्म होता है। बोलिए बोलिए सरस्वती मैया की।